जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम लोग दोस्तों ये चौथे वीडियो पर बात करें जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। देखिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज क्या होता है। देखिए, आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे हमारे घरों में। नॉर्मली आज से कुछ वर्षों पहले इनका ज़्यादातर यूज होता था, लेकिन अब इनका यूज थोड़ा कम होता है। जो विद्युत फ्यूज होते हैं, अब इनके स्थान पे एक नया डिवाइस आ गया जिसको हम लोग MCB के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी छोटा सर्किट ब्रेकर। और इसी का जो बड़ा फॉर्म होता है वो हम लोग पावर प्लांट, पावर हाउस में यूज करते हैं। यानी पावर हाउस में जो हम लोग यूज करते हैं वो सर्किट ब्रेकर होता है। हमारे घरों में जो नॉर्मली यूज करते हैं, अब तो नॉर्मली ज़्यादातर MCB ही देखा जाता है, नहीं तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते थे। हम लोग इसको लगाते तो थे, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं होता था कि घरों में क्यों लगाया गया। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि जब तार पे जब पक्षी बैठता है, मान लीजिए कोई कौवा है जो तार पे बैठ गया, अब वो उसको तो पता नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए वो 11,000 सप्लाई पे एक वायर पे बैठा, तो एक वायर पे जब बैठता है तो न्यूट्रल नहीं पाने की वजह से उसको करंट नहीं मारता। लेकिन जैसे अगर हम दो तारों को टच कर लेते हैं तो हमें शॉर्ट सर्किट यानी झटका लगता है। तो अगर मान लीजिए जब कौवस के दोनों पखने अगर दो तार से सट जाते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इलेक्ट्रिक जो करंट होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो कहने का मतलब उस एरिया में जितने भी घर इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़े रहते हैं, उन सभी घरों में इलेक्ट्रिक यानी बिजली बहुत तेज़ी से जाना स्टार्ट कर देती है। तो ये खतरा रहता है कि आपके घरों में जो भी बल्ब, पंखे और भी इक्विपमेंट जो लगे हैं उनको ख़राब होने का मतलब भय बन जाता है। तो हम ये चाहते हैं हम पहले से ही सावधान रहें कि अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होने की घटना हो रही है तो शॉर्ट सर्किट का जो हाई करंट हमारे घरों में आ रहा है उसको हम घर के बाहर ही रोक दें। तो इसका जो रोकने का मेन काम करता है दोस्तों, वही है दोस्तों विद्युत फ्यूज यानी विद्युत इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है दोस्तों, इसका मेन काम होता है कि घर में जो अन्य इक्विपमेंट हैं, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कुछ भी XYZ, उन सभी को प्रोटेक्शन देने का काम हमारा फ्यूज करता है। इसीलिए हम लोग फ्यूज को घरों के बाहर लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो हाई करंट आपके घर में एंट्री की, तो इसमें एक वायर होता है। ये वायर क्या करता है, ये जो मिश्र धातु का वायर होता है, ये बेसिकली तांबा, टिन और शीशे का होता है ये। तो होता क्या है कि जैसे इसमें हाई करंट जाती है तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लो हम लोग किए रहते हैं पहले से ही, क्योंकि पता है कि अगर इसमें से हाई करंट गुजरेगी तो इसकी लो कैपेसिटी होगी तो ये गल के गिर जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो सर्किट ओपन हो गई, और जब सर्किट ओपन हो गई तो हमारे घरों में जो हाई करंट जा रही थी वहीं पे फिर स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मेन काम क्या है दोस्तों, यानी हमारे घरों में जो इक्विपमेंट हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है जब शॉर्ट सर्किट की घटना घटित होती है। तो आप देखते होंगे जब शॉर्ट सर्किट की घटना घटित होती है तो कभी कभी अगर हम लोग फ्यूज का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे घरों में बोर्ड में और भी जगह पे हम देखते हैं वायरों, तार ही जलना स्टार्ट कर देते, बोर्ड पूरा जल जाता है, और भी जो हमारे मेन स्विच बोर्ड होते हैं वो सभी के सभी जल जाते हैं। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आइए दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में और डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सामान्यतः दोस्तों जो फ्यूज वायर होता है, अभी हमने बताया कि जो फ्यूज वायर होता है वो मिश्र धातु जो तांबा, टिन और शीशे से निर्मित होकर इससे बनाया जाता है, जिसे एक चीनी मिट्टी, जैसे आप देख लीजिए इस इमेज में, चीनी मिट्टी का एक होल्डर होता है जिसमें हम लोग इसको वायर को लगा देते हैं। और जो ये कह सकते हैं कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज वायर, इसको हम लोग सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात वो यानी लो टेम्परेचर पे वो गल जाता है। अगर उसमें हाई करंट उसमें से क्रॉस होना चाहेगी तो फिर वो गल के गिर जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो ट्रिप करके, यानी लाइट क्या होती है हमारे घरों में फिर नहीं जाती है। और इसकी जो क्षमता होती है, जो फ्यूज वायर होता है, इसकी क्षमता भी हम लोग बहुत कम रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? देखो, क्षमता कम रखने का मेन कारण यही है कि अगर क्षमता हम ज़्यादा रख देंगे तो फिर जो हाई करंट है वो तो क्रॉस कर जाएगी, और जब वो क्रॉस कर जाएगी तो हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं
उसको ख़राब कर देगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी क्षमता को हम पहले से लो रखते हैं ताकि अगर हाई करंट क्रॉस करे तो ये गल के गिर जाए। जब ये गल के गिर जाएगा यानी टूट जाएगा तो सर्किट हमारी क्या हुई, ओपन हो गई। और जैसे सर्किट ओपन हो गई तो हाई करंट आपके घर में जाएगा नहीं, और जब हाई करंट जाएगा नहीं तो आपके सभी के सभी इक्विपमेंट प्रोटेक्ट रहेंगे, अर्थात वो सुरक्षित रहते हैं। जो ये फ्यूज होता है ये बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये फ्यूज 1 एम्पियर के भी होते हैं, 1 एम्पियर के वायर के होते हैं। जो ये फ्यूज वायर होते हैं 1 एम्पियर के होते हैं, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, और ये ज़्यादातर 10 एम्पियर तक के होते हैं। देखिए 10 एम्पियर का यूज हम लोग थोड़ा, जैसे मान लीजिए आप किसी छोटी इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं अपने घरों में तो 1 से 5 एम्पियर के बीच में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में उतना ज़्यादा लोड होता नहीं है और जिसकी वजह से हाई करंट आने में मतलब कोई वो चांस ही नहीं रहता कि हमारे घरों में हाई करंट आ सकती है। तो नॉर्मली हम लोग 1 से 5 एम्पियर के बीच में यूज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बात थोड़ा हाई एम्पियर की जहाँ बात आती है तो जैसे बड़े एरिया में जहाँ पे थोड़ा बिजली की जो डिमांड है वो अधिक हो तो वहाँ पे हाई एम्पियर को फ्यूज को हम लगाते हैं। तो ये बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ था ये क्या चीज़ है और इसको हम लोग अपने घरों में क्यों लगाते हैं, इसका मेन काम क्या था। शायद हम लोग इसको देखते थे लेकिन मतलब नहीं पता होता था कि इसका मेन काम क्या होता है। तो मेन काम आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सभी को प्रोटेक्शन देने में काम करता है। अब ये विद्युत फ्यूज का ज़्यादातर यूज़ तो होता नहीं है। अब नॉर्मली ज़्यादातर यूज हम लोग एमसीबी का करते हैं। एमसीबी का यूज करने का एक कारण है, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये विद्युत फ्यूज होता था, अगर मान लीजिए आपके घर में शॉर्ट सर्किट की घटना घट गई घर में आपके अंदर, तो आप जब फ्यूज निकालेंगे तो हो सकता है आपको करंट का झटका लग सकता है। तो उसको कभी कभी तो होता है फंस जाता तो निकल भी नहीं करता है, तो बहुत प्रयास करने पर निकलता है। तो ये उसमें थोड़ा हानियाँ थी जिसको मॉडिफाई करके अब वो जो पावर हाउस में सर्किट, इसमें क्या होता है कि एक हत्था होता है उसको हम गिरा देते हैं तो वो सर्किट से बिजली ऑफ हो जाती है। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सबसे पॉजिटिव थिंकिंग था, यानी सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें हम गिरा देते हैं तो काम खत्म, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फ्यूज में क्या होता है उसको हाथ से निकालना पड़ता था, जब हाथ से निकालते हैं तो कभी कभी करंट का झटका भी लग जाता था। तो ये एक फ़ायदा है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर हमने एमसीबी के बारे में भी बता दिया, सर्किट ब्रेकर क्या होता है उसके बारे में भी बता दिया, और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसके बारे में भी हमने बता दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।